नमस्कार। हेल्थ नमा में आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक थैलेसीमिया बीमारी पर और दूसरा शरीर में आयरन की कमी पर। थैलेसीमिया एक समय हमारे देश में रेयर डिजीज़ मानी जाती थी, लेकिन अब हर साल इसके इतने मरीज आने लगे हैं कि अब यह डिजीज़ की श्रेणी में नहीं आता है। हमने विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की है कि आखिर ये बीमारी किसे और क्यों होता है, इससे बचाव का तरीका क्या है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या हर मामले में ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमने डाइट एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है कि अगर शरीर में आयरन डिफिशियंसी हो तो क्या होता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इससे बीमारी होती है। प्रस्तुत है विशेषज्ञों से बातचीत के प्रमुख अंश। एक मरीज को कब और कैसे पता चलता है कि वो थैलेसीमिया से पीड़ित है? मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआती लक्षण क्या है इसके? तो थैलेसीमिया का पता ऐसा चल सकता है कि कभी किसी बच्चे को बॉर्न होने के 2-3 महीने के अंदर बुखार हो गया या फिर उल्टियाँ आ रही है या खाना नहीं खा रहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने से जो भी सिम्टम्स हो सकते हैं वो सब उस बच्चे में दिख सकते हैं। बुखार होना, इन्फेक्शन का जल्दी कैच कर लेना या उल्टियाँ होना, खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा सोना, पीला पीला रहना, लाल हो जाते हैं बच्चे, लाल नहीं होते ये वाले थैलेसीमिया से पीड़ित क्योंकि खून की कमी है। तो ऐसी चीज़ों के बाद अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको टेस्ट बताते हैं जिसमें थैलेसीमिया का पता चलता है। थैलेसीमिया एक रेयर डिजीज है, लेकिन इस पर काम भी लगता है रेयर ही हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं याद है कि बहुत ज़्यादा सरकारी योजनाएं हैं इस पर जैसे अन्य बीमारियों पर है। आपको क्या लगता है, कोई सरकारी योजना है और कितनी कारगर अगर है तो? जैसा कि आपने कहा कि थैलेसीमिया एक रेयर डिसऑर्डर है, लेकिन मैं इस बात पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि रेयर में भी ये रेयर नहीं है बहुत से। मतलब इंडिया, एक शर्म की बात है कि इंडिया थैलेसीमिया कैपिटल है वर्ल्ड का। हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित पैदा होते हैं इंडिया में। तो इसको रेयर कहना एक सही शब्द नहीं होगा क्योंकि अब ये रेयर रहा नहीं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जी हाँ, कुछ सरकारी योजनाएं की कमी सी महसूस होती है, ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, इसीलिए शायद ये अब रेयर रहा नहीं है थैलेसीमिया। कुछ हाल ही में 2016 में जो RPWD रिफॉर्म होके आया सामने, उसमें थैलेसीमिया को इंक्लूड किया गया, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हुए। हमने बहुत चर्चा भी की इस बात पे, पर कई जगहों पे फिर हमको भूल गए। जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है तो थैलेसीमिया को छोड़ दिया गया RPWD में। आयुष्मान भारत में भी थैलेसीमिया का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। तो जहाँ कवरेज की बात आती है, चाहे वो इंश्योरेंस हो या सरकारी योजनाएं हो, अम्ब्रेला टर्म के तहत थैलेसीमिया कवर्ड है, लेकिन रूट रियलिटी में थैलेसीमिया छूट जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन तो और भी कई बीमारियों में, जैसे एनीमिया में भी होता है, कई बीमारियों में। तो लोग कैसे फर्क करें कि ये थैलेसीमिया है और या एनीमिया है, या कैसे पता करें? कोई भी जैसे एनीमिया होगा तो उसके मुख्य लक्षण यही होते हैं कि शरीर जो होता है, चेहरा आपका पीला पड़ जाता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, बच्चे को बहुत नींद आने लगेगी और लेथार्जिक आप फील करोगे, थकान फील करोगे, ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाएगी। उसके बाद जो आप CBC, पहला सिंपल टेस्ट होता है CBC, वो आप जब कराएंगे तो आपको हीमोग्लोबिन के पैरामीटर्स मिल जाएंगे। फिर उसमें आपके जो आगे के पैरामीटर्स है RDW वगैरह भी अगर अबनॉर्मल आते हैं तो हमारा सेकेंड स्टेप होता है कि हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजते हैं बच्चे को। फिर जब उसका भी अगर पैरामीटर्स अबनॉर्मल है तो उनके पेरेंट्स का हम जेनेटिक थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करते हैं, और अगर पेरेंट्स यानी मदर और फादर दोनों अगर माइनर हों तो उनका होने वाला बच्चा मेजर होता है। सो वहां से हम पता करते हैं कि जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर है और उसका हीमोग्लोबिन अगर कम है तो उसे आजीवन फिर रक्त देना पड़ेगा। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है?
बोन मैरो ट्रांसप्लांट जनरली जो रिसर्च है अब तो वो 20-21 साल के बच्चों तक के लिए भी करता है, बट पहले जब छोटी एज होती थी, जैसे कि बच्चा पैदा हो गया, जब उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है 7-8 महीने में या मेजरली 1 ईयर, उसमें आप पेरेंट के साथ 3 टाइप के बोन मैरोज होते हैं आजकल। एक होता है सिबलिंग के साथ, भाई बहन के साथ, दूसरा होता है हैप्लो जो पेरेंट्स के द्वारा बोन मैरो लिया जाता है, और तीसरा होता है मड डोनर। मड डोनर यानी कि आप बाहर किसी डोनर के पास में आपका बोन मैरो मिलेगा, जिसको हम लोग मड डोनर कहते हैं। जनरली इंडियंस के साथ जर्मन डोनर का बोन मैरो मैच होता है। तो जब लगता है कि अगर आपका डोनर मिल रहा है और आपका 100% मैच है, तभी कोई भी पेरेंट्स बोन मैरो के लिए जाता है, क्योंकि बोन मैरो एक रिस्क भी होता है कि जनरली जैसे फेलियर होने के चांसेस भी होते हैं बोन मैरो में, इसीलिए उसका मैच होना बहुत आवश्यक है। सो अगर मैच है, डॉक्टर को सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव लगते हैं पेशेंट के, जैसे हालत बोलिए, जैसे बहुत ज्यादा स्प्लीन इनलार्ज नहीं है, या बच्चे का हीमोग्लोबिन हमेशा मेंटेन्ड है और बच्चे का ग्रोथ मेंटेन्ड है, तो वो सारे पेशेंट्स एलिजिबल होते हैं फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हमें कुछ एग्जांपल्स बताइए जिसको खाने से आरबीसी तो बढ़े लेकिन आयरन ना बढ़े। जैसे मैंने आपको हीम और नॉन हीम आयरन बताया, आरबीसी जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि आरबीसी बढ़ाने के लिए जैसे कि आयरन कहाँ पाते हैं, आरबीसी है हीमोग्लोबिन हमारा आयरन कहाँ रहता है। कोई मैच को खा करके आपका आरबीसी बढ़ेगा और आयरन नहीं होगा, ये बैलेंस में हमें खाने की जरूरत है। जो सोर्सेस होती है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के सोर्सेस में बता रही हूँ, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आयरन के सोर्सेस है, वो हम सारे खा रहे हैं। जैसे एक हम पुदीने या धनिया पत्ती की चटनी बोल रहे हैं, साथ में नींबू लेमन स्क्वीज किया, ये सारी चीजें विटामिन सी के साथ में डाले कि हमारा एब्जॉर्प्शन भी हो और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बढ़े। साथ में है सिर्फ आरबीसी कम नहीं होता है, प्लेटलेट्स भी कम होते हैं, जैसे कीवी है, फ्रूट है, विटामिन सी से रिच फूड है, टोफू है, सोयाबीन के प्रोडक्ट है, हम नट्स खाते हैं तो नट्स में भी सारे नट्स नहीं है, जैसे थोड़े से कैश्यू खाएं। क्वांटिटी को लिमिट रखना है ताकि हमें बेसिक आयरन हमारे बॉडी में कितना है। ऐसे जब एक डाइटिशियन कोई भी डाइट या सोर्सेस को बताते हैं, किशोर जी, ये जो एक नॉर्मल मिथ है कि एक जनरल डाइट सभी को लगेगा, वो नहीं होता है। उनका लेवल क्या है, उनकी आयरन की का लेवल क्या है, उनका आरबीसी का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उनके सोर्सेस क्या है, वो कितना ले सकते हैं, उसके ऊपर ये सारी डिसीजन हम लेते हैं कि उनको क्या प्रोवाइड करना है। जनरली जो आयरन सोर्सेस हैं और साथ में विटामिन सी रिच फूड है, उनको खाएंगे तो फिर हमारा आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, और ऑब्वियसली मेडिसिन तो साथ में लेनी ही पड़ेगी आयरन चिलेशन के लिए। देखा गया कि प्रेगनेंसी में आयरन की कमी महिलाओं में आम है। हाँ। तो एक प्रेग्नेंट महिला को के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? एक प्रेग्नेंट महिला के लिए जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अब आयरन, विटामिन सी, फोलिक एसिड, इन 3 चीजों को तो कंपल्शन कर ही दिया है। तो इनको बिसाइड्स द डाइट इनका सप्लीमेंटेशन भी जो है ये कंपल्सरी किया है, क्योंकि पहले देखा गया था कि, और ये एक्चुअली मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट भी हमने किया था बॉम्बे में, इट वाज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्रोग्राम, कि जो हम विमेन को देखते हैं इनका हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है 6, 7, 8 इवन व्हेन दे आर प्रेग्नेंट, तो जो चांसेस ऑफ मिसकैरेज होते हैं ये काफी हाई होते हैं। इसीलिए अगर हम तभी से, इनफैक्ट प्लानिंग फॉर फोलिक एसिड एंड आयरन शुड बी डन बिफोर प्रेगनेंसी, राइट। तो इसका जो जर्नी है इसको हम जैसे ही टीनेजर हो या किसी की शादी हो एंड यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी ओवर द नेक्स्ट 1 year 2 years, you should start preparing your body, because folic acid also is required for the healthy spine। तो स्पाइनल बिफिडा जो बोलते हैं, अगर फोलिक एसिड कम है या मेंटल रिटार्डेशन है, these are some of the symptoms अगर नहीं लेता। अब जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो हमको इमीडिएटली फर्स्ट महीने में पता नहीं चलता, एंड दैट इज अ क्रिटिकल टाइम जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो जो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है इसको मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही चालू करना चाहिए। तो न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट इट स्टार्ट्स मच बिफोर दैट।
क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं कि बिना टेस्ट कराए उस सिम्टम से हमें पता चले कि हमारे बॉडी में आयरन की कमी है? सिम्टम्स में यही है कि एक तो जो है टायर्डनेस बहुत लगेगी। एंड ऑफ द डे, लाइक हम बहुत बार काफी लोगों को सुनते हैं कि एंड ऑफ द डे से बस अब दिन खत्म हो जाए, हम लेट जाए, वी आर वेरी टायर्ड। ओके, मसल्स जो है हमेशा इसमें बहुत एक फटीग फैक्टर रहता है, टिंगलिंग थोड़ा सा रहता है। इसके साथ साथ जो है ब्रेन में भी थोड़ा सा धुंधला धुंधलापन रहता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग, राइट? सो द थिंकिंग इज नॉट क्लियर, उसमें बहुत ज्यादा पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट। सो ये टिपिकल सिम्टम्स है जहाँ पे जरूरी है कि वी चेक आयरन लेवल्स। आयरन को जैसे दिव्या जी ने बोला, इसको विटामिन सी के साथ सप्लीमेंट करें, फोलिक एसिड लेवल्स देखें, विटामिन B12 लेवल्स देखें। तो ये जो सारे चारों चीजें हैं इनको साथ साथ देखें। इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि जो हमारा विटामिन A लेवल है, बीटा कैरोटीन लेवल है, इसको भी जो है भरपूर लेना है, बिकॉज ईच ऑफ दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात तो तय है कि जीवन में संतुलित भोजन के साथ साथ माइंडफुल ईटिंग बेहद ज़रूरी है। इस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। आज के हेल्थनामा में इतना ही। विस्तार से डॉक्टरों की राय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हील फाउंडेशन को सब्सक्राइब करिए और उससे जुड़िए। बाकी अन्य बीमारियों पर विस्तृत जानकारी के लिए और डॉक्टरों से विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे वीकली प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल देख सकते हैं, हर रविवार सुबह 8 से 11 YouTube और Facebook पर लाइव। नमस्कार।